शीशाचलम के जंगलों में आज भी पुष्पा का ही राज है। दोस्तों, जैसा कि हम पुष्पा द राइज यानी कि पार्ट 1 में देख चुके हैं कि पुष्पा राज और आईपीएस भंवर सिंह शेखावत के बीच जंग का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस जंग में पुष्पा राज के और दुश्मन भी शामिल हो चुके हैं। मंगल शीनू और जॉली रेड्डी भी पुष्पा राज से बदला लेना चाहते हैं। पुष्पा राज ने सिंडिकेट ग्रुप के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के सैंडलवुड बिजनेस को ओवरटेक कर लिया है। पुष्पा राज की कामयाबी को देखकर मुलटी परिवार यानी कि पुष्पा राज का सौतेला भाई पुष्पा राज और उसकी मां से रिश्ता रखना चाहता है, लेकिन पुष्पा ये नहीं भूला है कि कैसे उसके सौतेले भाई ने हर बार उसकी मां को जलील किया था। इसलिए अब पुष्पा मुलटी परिवार का सदस्य नहीं बनना चाहता। एक रात जब श्रीवल्ली, जो पुष्पा राज के बच्चे की मां बनने वाली होती है, कार में पुष्पा राज की मां के साथ डॉक्टर से चेकअप करवा कर घर वापस आ रही होती है। पुष्पा राज उस समय अपना माल ट्रक में लोड करवा रहा होता है, तभी रोड पर एक ट्रक श्रीवल्ली की कार से टकरा जाता है और उस एक्सीडेंट में श्रीवल्ली और उसका बच्चा तो बच जाता है, लेकिन पुष्पा राज की मां मारी जाती है। जब इसके बारे में पुष्पा राज को पता चलता है तो पुष्पा अपना काम बीच में छोड़कर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अपनी मरी हुई मां को देखकर पुष्पा राज रोने लग जाता है। पुष्पा राज फिर अपने दोस्त केशव से पूछता है कि ये एक्सीडेंट था या मर्डर। तब पुष्पा को केशव बताता है कि ये एक्सीडेंट जॉली रेड्डी ने करवाया था। इतना सुनते ही पुष्पा राज जॉली रेड्डी के अड्डे पर पहुंच जाता है। पुष्पा पहले जॉली रेड्डी के आदमियों को अकेले ही एक एक करके मारता है और फिर जॉली रेड्डी को भी मार देता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है। आईपीएस भंवर सिंह शेखावत पुष्पा राज को अरेस्ट करके ले जाता है। कोर्ट में ये साबित नहीं हो पाता कि ये एक्सीडेंट जॉली रेड्डी ने करवाया था, इसलिए पुष्पा राज को जॉली रेड्डी के मर्डर के इल्ज़ाम में तिरुपति की जेल में उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। अब आईपीएस भंवर सिंह पुष्पा राज से जेल में कहता है कि मैंने ही जॉली रेड्डी को वो एक्सीडेंट करवाने का आइडिया दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि जब पुष्पा को इस एक्सीडेंट की असल सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो पुष्पा जॉली रेड्डी को मार देगा। आईपीएस भंवर सिंह ने ही उस केस के जज को भी खरीद लिया था जिसने पुष्पा राज को उम्र कैद की सजा सुना दी थी। अब भंवर सिंह पुष्पा राज से कहता है कि तूने मुझे अकेले में नंगा किया था, मैं तुझे पूरी दुनिया के सामने नंगा करूंगा। अब पुलिस पुष्पा राज के सारे इलीगल बिजनेस पर कब्जा कर लेती है। फिर एक दिन पता चलता है कि पुष्पा राज तिरुपति की जेल से शीशाचलम के जंगलों की तरफ भाग गया है और पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली है। जेल से भागने से पहले पुष्पा राज ने अपने दोस्त केशव को ये मैसेज भेज दिया था कि वो श्रीवल्ली जो प्रेग्नेंट थी उसको लेकर मलेशिया चला जाए। अब जब लोगों को पता चलता है कि पुलिस ने पुष्पा राज पर 8 गोलियां चलाई हैं तो लोग पुलिस के खिलाफ दंगे शुरू कर देते हैं, क्योंकि पुष्पा राज गरीबों के लिए एक मसीहा है। फिर कुछ महीनों बाद पुष्पा को टीवी पर जंगल में एक शेर के आगे खड़े हुए देखा जाता है। पुष्पा को जिंदा देखकर लोग खुश हो जाते हैं, जबकि पुष्पा राज के दुश्मन डर जाते हैं। असल में पुष्पा को जेल में कैद करवाने का प्लान आईपीएस भंवर सिंह ने मंगल शीनू से मिलकर बनाया था। पुष्पा के जेल में जाते ही मंगल शीनू ने जॉली रेड्डी के भाई जक्का रेड्डी को भी मार दिया था और एमएलए नायडू को भी अपने साथ मिला लिया था, लेकिन पुष्पा अब वापस आ गया है और इस सारे प्लान के बारे में जान चुका है। पुष्पा अपनी मां की मौत का बदला लेने और अपना साम्राज्य वापस लेने आ गया है। उस दिन दुर्गा मां की पूजा का दिन होता है। एमएलए नायडू लोगों के बीच दुर्गा मां की आरती करने आया होता है और आईपीएस भंवर सिंह शेखावत और मंगल शीनू भी वहां मौजूद होते हैं। पुष्पा वहां दुर्गा मां की वेशभूषा में पहुंच जाता है और एक एक करके सारे दुश्मनों को मारने लग जाता है। पुष्पा मंगल शीनू और आईपीएस भंवर सिंह शेखावत को भी मार देता है और एमएलए नायडू टीवी पर लोगों को यह सच बता देता है कि वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था, जिसको उन्होंने एक्सीडेंट का नाम दे दिया था। फिर पुष्पा एमएलए नायडू को भी मारकर वहां से चला जाता है, लोग ये जानते हुए भी कि उस दुर्गा मां के रूप में पुष्पा ही आया था। पुलिस को कुछ नहीं बताते। अब पुलिस पुष्पा को अरेस्ट नहीं कर पाती और पुष्पा वापस शीशाचलम के जंगलों में चला जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।